वेलकम एवरीवन। तो आज हम फ्रिक्शन का लास्ट केस लेके आ गए हैं, जिसमें कि हमें क्या दे रखा होगा, हमें दो ब्लॉक्स दिए होंगे और यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ब्लॉक्स के बीच में और ब्लॉक और सरफेस के बीच में दोनों जगह फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, सबसे पहला केस डिस्कस किया था जो कि सबसे इजीएस्ट होता है। फिर हमने सेकंड केस को डिस्कस किया जिसमें दो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन था, लेकिन ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था, सरफेस वाज स्मूथ। अब हम ये सबसे आखिरी केस को डिस्कस करेंगे जहां पे दोनों जगह पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले मैंने तुम लोग को क्या बताया था, योर अप्रोच शुड बी सेम। हमारा जो अप्रोच है वो नहीं बदलना चाहिए। तो हमारा अप्रोच है क्या, जिन बच्चों को नहीं पता वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। वैसे फिर भी मैं क्विक ओवरव्यू बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पे एफ लिमिटिंग है, सबसे पहले एफ लिमिटिंग निकाल लो। फिर तुम्हें क्या करना है, ये कंसिडर करके चलना है कि द सिस्टम इज मूविंग टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन तुम्हारा सेकंड स्टेप है निकालना। फिर तुम्हें तीसरा स्टेप क्या है कि फोर्स रिक्वायर्ड निकालना होगा। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड हमें पता करना होगा। तो जो पिछला केस मैंने डिस्कस किया था वहां पे क्या था, फोर्स रिक्वायर्ड के लिए मैंने बोला था वो ब्लॉक पकड़ो जिसपे सिर्फ और सिर्फ सोनली फ्रिक्शन ही वर्क कर रहा है उसके मोशन के लिए, जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन उसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा ब्लॉक पकड़ो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एफ नेट निकालने के लिए हम इन दो ब्लॉक्स के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो हम इस वाले ब्लॉक को, ऊपर वाले ब्लॉक की को लेके चलेंगे, तब हम एफ नेट को निकालेंगे। ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगी। फिर हम ये मैच करेंगे कि जो हमारा फोर्स रिक्वायर्ड है वो एफ लिमिटिंग के बराबर है, उससे कम है कि उससे ज्यादा है। उसके बेसिस पे हम अपना आंसर दे सकते हैं। अगर सेम होगा या उससे कम होगा, अगर हमारा एफ लिमिटिंग जो है अगर सेम होगा और कम होगा तो हम बोलते हैं कि ब्लॉक मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। अगर ज्यादा होता है फोर्स रिक्वायर्ड एफ लिमिटिंग से, तो फिर हम बोलेंगे कि बोथ द ब्लॉक विद मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम एफ लिमिटिंग निकाल लेते हैं। तो एफ लिमिटिंग निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं इस पूरे सिस्टम का एफबीडी बना दूं। तो ये रहा मेरा कौन सा ब्लॉक, ये है हमारा 2 kg का ब्लॉक। 2 kg के ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा दूं F इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। अब इसका फोर्स जहाँ पे लग रहा है, टेंडेंसी ऑफ मोशन भी तो उधर ही होगा, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इधर है, तो ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो है ऑपोजिट में लगाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। अब एक बात समझो, यहाँ μ2 दिया है 0.2, μ1 दिया है 0.1, तो मैं फ्रिक्शन जो इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है ना, वो मैं F2 लेके चलूंगी। ठीक है, ताकि ज्यादा इजी रहे। तो ये रहा मेरा F2, और ये ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वाला ब्लॉक बनाएंगे 3 kg का। इस पे क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, और क्या हो रहा है, सरफेस भी तो इस पे, अब भाई ये स्मूथ थोड़ी ना है, तो सरफेस भी इस 3 kg वाले पे फ्रिक्शन लगाएगा इस तरफ, और उसका वैल्यू क्या है, F1 हम लेके चलेंगे उसे। ठीक है, फिर इसका mg नीचे वर्क करेगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। ऐसे ही इसका mg नीचे होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो सिर्फ mg होगा। mg मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 करके दैट इज 20 है हमारा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस एक्सर्ट कर रहा है ना, उसमें हम दोनों मासेस को ऐड कर देंगे, दैट इज 2 + 3 कितना हुआ, 5 इंटू 10 दैट इज 50 हमारा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसे हम n डैश मान लेते हैं। n डैश हमारा 50 है और n जो है हमारा 20 है। ठीक है, अब हम f लिमिटिंग निकालेंगे। मैंने बताया कहाँ दिख रहा है तुम्हें फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में और इसके बीच में। तो सबसे पहले इसका f लिमिटिंग का वैल्यू निकालो, मतलब दो ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे पे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो लगा रही है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, f लिमिटिंग। ठीक है, फॉर क्या कर दूं मैं, फॉर 2 लिख देती हूँ। ठीक है, f लिमिटिंग फॉर 2 ये मैंने लिखा है। तो f लिमिटिंग क्या हो जाएगा, μs इंटू n। तो μs की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू n कितना लेके हम चलेंगे, 20। तो ये आंसर सॉल्व करोगे तो कितना है, 4 न्यूटन। मतलब ये है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 4 न्यूटन। इसके ऊपर फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में FL निकाल लेंगे। तो f लिमिटिंग फॉर 1 मतलब फ्रिक्शन जो सरफेस 3 kg पे लगा रहा है वो कितना लगेगा मैक्सिमम, तो μs इंटू n डैश होगा, दैट इज μs कितना है, 0.1 इंटू 50
तो ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो इसका मतलब जो सरफेस 3 केजी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा वो कितना होगा 5 न्यूटन, उससे ऊपर उसकी औकात नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, अब तुम्हारा ये पहला स्टेप हो गया। अब योर सेकेंड स्टेप शुड बी टू फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। अब कॉमन एक्सेलरेशन के लिए यू हैव टू कंसिडर दैट द सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, ये पूरे एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर पूरा सिस्टम की तरह बिहेव करेगा तो 3 और 2 क्या हो गया 5 केजी हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 केजी की बॉडी हो जाएगी, ठीक। फिर इस पे फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इस पे 10 और 5 15 न्यूटन का उस तरफ लगेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा 15 न्यूटन का, ठीक। अब अगर नेट फोर्स 15 न्यूटन का उधर लग रहा है तो अब यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है, ये ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन तो लगा रहा है ना, तो हम ये वाला फ्रिक्शन F1 वाला फ्रिक्शन भी लेके चलेंगे, तो ये हो गया हमारा F1, ठीक। अब हम इसका कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, F माइनस F1 इज इक्वल्स टू M इंटू A, ये होगा, ठीक है। तो F कितना था, नेट फोर्स कितना था 15 माइनस F1 कितना था, F1 हमने कितने निकाला था, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 5, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू मास कितना हो गया 5 केजी इंटू A। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाई 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है, मतलब अगर हम इसे एक सिस्टम की तरह बिहेव करवाएं और अगर ऐसा मान के चले कि ये एक साथ मूव कर रहा है, तो ये एक साथ तभी मूव करेगा जब इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इस चीज को चेक करेंगे कि वेदर दिस अजम्पशन या जो हमने सोचा है माना है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो क्या करोगे, अब मैंने थर्ड स्टेप क्या बताया था, तुम एक ब्लॉक पकड़ो और F रिक्वायर्ड निकालो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दो ब्लॉक्स को आपस में एक साथ चलना है, तो इन दो ब्लॉक्स को अगर आपस में एक साथ चलना है तो हम ये देखेंगे इन दो ब्लॉक्स का जो F लिमिटिंग था वो तो कितना था 4 न्यूटन, ठीक है, कितना था 4 न्यूटन। लेकिन हम मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ना, हम ये निकालेंगे कि अच्छा इन दो ब्लॉक्स को एक साथ चलने के लिए कितना मिनिमम, मतलब कितना फोर्स रिक्वायर्ड है कि उतना अगर उसे मिल जाए तो वो साथ साथ चलेगा, है ना। तो ये हमें करना है, तो इसके लिए क्या करो, इसका इक्वेशन बनाओ, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो और F रिक्वायर्ड निकाल लो। अब वो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, F रिक्वायर्ड क्या होगा 5, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का, ठीक है। तो F माइनस F रिक्वायर्ड कर लो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन हमने लिखा। अब अगर 2 केजी को 3 केजी के साथ चलना है तो उसके पास एक्सेलरेशन कितना लेके उसे हम चलेंगे, एक्सेलरेशन को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा तो साथ रहेगा, नहीं तो फिर इनका एक्सेलरेशन साथ नहीं होगा। तो हम इस चीज को चेक कर रहे हैं, तो नेट फोर्स इस 2 केजी पे कितने का लग रहा है 5 माइनस F रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्या कर दो मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना लोगे 2, तो 2 से कितना आया 4, इसको इधर ले आओ और F रिक्वायर्ड को उधर लेके जाओगे तो F रिक्वायर्ड फोर्स कितना आएगा हमें 1 न्यूटन। मतलब ये है कि अगर 2 केजी को 3 केजी के साथ चलना है तो उसे रिक्वायर्ड फोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने की है 1 न्यूटन, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है बताओ 4 न्यूटन। तो देखो अब अगर यही F रिक्वायर्ड की वैल्यू किसी तरीके से अगर 5 आ जाता, 6 आ जाता, 4.5 आ जाता, तो हम बोलते कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव नहीं कर रही है, और उस केस में हम दोनों का एक्सेलरेशन फिर निकालते इक्वेशन बना के, ठीक है। मतलब हम इसका इक्वेशन बनाते F माइनस F2 इज इक्वल्स टू ma, हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकाल लेते। और सेम इसके लिए हम क्या करते, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू ma, फिर इसमें भी हम एक्सेलरेशन निकाल लेते। लेकिन तो फिर इसका मतलब हमें क्या समझ आया, जब हमारा रिक्वायर्ड फोर्स लिमिटिंग के बराबर या लिमिटिंग से कम होता है तो बॉडी एक साथ चलती है। तो यहाँ पे क्या आया है बेटा, हमारा F रिक्वायर्ड जो है इट इज लेस देन, और जब तक इक्वल टू आएगा F लिमिटिंग, सो ब्लॉक विल मूव टुगेदर, और अगर एक साथ मूव करेगा दैट मीन्स दे विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन। और इस क्वेश्चन में कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। समझ आया, मतलब देखो कंसेप्ट बहुत इजी है। सबसे पहले तुम हर क्वेश्चन में F लिमिटिंग निकाल लो, फिर तुम क्या करो कॉमन
ये मान के चलो कि ये पूरा जितने भी ब्लॉक्स रखे वो सिस्टम की तरह बिहेव कर रही है। सिस्टम की तरह बिहेव करना मतलब दे विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। तो उस केस में क्या करो, एक पूरा सिस्टम की तरह उसे बना लो और उसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो। अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आए फिर तुम्हें चेक करना होगा कि हमारा एफ रिक्वायर्ड कितना है। हर क्वेश्चन में हर केस में ऐसे ही करना है। तुम एफ रिक्वायर्ड निकालो, अगर तुम्हारा एफ रिक्वायर्ड लिमिटिंग के बराबर या उससे कम होता है तो बोलो कि ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है। अगर यही एफ रिक्वायर्ड 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 4.5 न्यूटन भी आता तो हम बोलते कि ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और उस केस में फिर हम क्या करते कि दोनों का नॉर्मल इक्वेशन बनाओ, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए। ये पता है और मास पता है तो एक्सेलरेशन निकाल लेते। ऐसे ही इसका भी इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन निकाल लेते। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट क्या पूछता है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना, इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, इसके बीच में कितना लग रहा है। तो एक बात बताओ, इस 2 kg और 3 kg के बीच में रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, साथ चलने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। भाई हमें एफ लिमिटिंग से क्या मतलब है, हमें साथ चलाने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ 1 न्यूटन का ही चाहिए ना। तो बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, 2 kg एंड 3 kg के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा, 1 न्यूटन। और 3 kg और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो हम कितना बताएंगे, एफ एल की वैल्यू से। तो ग्राउंड और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है हमारा 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व किया करेंगे। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इस कंसेप्ट को समझा दिया है। अब बस इसकी एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैंने जितने टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, जितने केसेस बताए, मैं उन सभी के क्वेश्चंस को एक बार साथ में करवा दूंगी। आई होप ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे then do share it with your friends. If you have any doubt, comment down below और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।